नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आपने ध्यान दिया होगा, इंडिया में 2 नंबर वाली चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसे जनरली 2 तरह से देखा या डिवाइड किया गया है। ऑफिशियल वे में इसे करप्शन का नाम दिया जाता है, जो अधिकारी और पुलिस ऑफिशियल्स करते हैं, और नॉर्मल लोगों के लिए चोरी, डकैती या फिर स्कैम कहा जाता है। हालांकि दोनों ही बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं, दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही चीज़ों में नुकसान आम आदमी का होता है, परेशान आम आदमी होता है। हालांकि ये सारी चीज़ें तो पहले भी देखी जाती थी, लेकिन आजकल लोग कुछ ज़्यादा ही अवेयर हो गए हैं। अपने गाड़ियों में वो डैश कैम्स लगा कर रखते हैं, इसलिए ये सारे इंसिडेंट्स अब ज़्यादा बाहर निकल कर आते हैं। और आज ऐसे ही स्कैम वाले या फिर कहीं डकैती की कोशिश करने वाले 2 इंसिडेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा। ये पहला वीडियो दिल्ली से मिस्टर पलाश जी ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि सर अपने कार से IIT दिल्ली से होते हुए कहीं जा रहे थे। तभी एक जगह ट्रैफिक में, जहाँ सारी गाड़ियाँ कम स्पीड में चल रही थी, वहाँ सामने गाड़ियों के बीच से ये आदमी आता है और पलाश जी के कार को हाथ से हिट करके रोकने की कोशिश करता है। हालांकि गाड़ी ठीक ठाक आगे निकल गई है, लेकिन फिर भी इन्होंने आगे चलकर गाड़ी को रोक दिया। इनको समझ में नहीं आया कि इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जैसे ही गाड़ी बीच रोड पर रुकी, ये तुरंत ही उछल कर गाड़ी के सामने आ गया। ये ड्राइवर से बार बार बोल रहा था कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या। मतलब ये आदमी ऐसा प्रेटेंड कर रहा था कि गाड़ी ने इसे हिट किया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं। हम उससे 1-2 अवार्ड दिलवा सकते हैं कि वो इवेंट में जाए और वो 1-2 अवार्ड प्रेजेंट करे। मेरे को नॉमिनेशन का लिंक भेजना और मुझे बेस्ट पॉसिबल प्राइस भेजना, ठीक है ना। जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप या अवार्ड देना, जो क्या भैया। हालांकि पलाश जी ने बताया कि ये सब करने के बाद ये घूमकर ड्राइवर साइड की तरफ गया और वहां पर विंडो को खटखटाते हुए पलाश जी का गोल्ड चेन छीनने की कोशिश करने लगा। हालांकि इन्होंने तुरंत ही गाड़ी को एक्सेलरेट किया और वहां से निकल गए। और वीडियो में आप साफ सुन भी सकते हैं, ये काफी तेजी से विंडो और डोर्स को खटखटा रहा है। हालांकि अच्छी बात थी कि ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी को आगे बढ़ा लिया है। अगर ये गेट खोलकर नीचे उतरते या विंडो पूरी तरह से ओपन करते तो ये हो सकता है चैन को छीन कर स्पॉट से भाग भी जाता, और ऐसे में ड्राइवर कुछ कर भी ना पाते, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक में और बीच रोड में ऐसे गाड़ी खड़ी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे केसेस लगातार पहले भी सामने आ चुके हैं। मैंने आपको दिखाया था, सेम ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट हुआ था। एक आदमी ने एक्सीडेंट का बहाना बनाया और वो ड्राइवर का फोन लेके स्पॉट से फरार हो गया था। बिल्कुल ये उसी से मिलता जुलता है, और ऐसा लग रहा है दिल्ली में ये चीजें काफी ज्यादा आम हो गई हैं। तो आप सभी ऐसे वीडियोस को देखकर समझिए कि सड़क पर चलने वाले इन जैसे लोग सिर्फ स्कैम्स करने के लिए आपके गाड़ियों को रुकवाते हैं और झूठा एक्सीडेंट का बहाना बनाते हैं। तो आगे चलकर कभी भी आपके साथ अगर ऐसी चीजें हो रही हैं कहीं पर भी, तो आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल भी मत रोकिए। बाकी दिल्ली पुलिस को इन चीजों पर एक्शन लेना चाहिए। लगातार ऐसी घटनाएं दिल्ली में या फिर उसके आसपास हो रही हैं, लेकिन फिर भी पुलिस इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही, जो कि वाकई में बहुत दुखद है। पलाश जी ने इस इंसिडेंट को ट्वीट भी किया है, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे जाकर रीट्वीट करिए, ताकि ऐसे लोगों के ऊपर जल्दी से जल्दी कड़ा एक्शन लिया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही एक और स्कैम वाला वीडियो बिहार से मिस्टर सिद्धू ने शेयर किया है। ये वीडियो 27 अक्टूबर के रात करीब 11:30 बजे के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, और इसमें कार ड्राइवर ने बताया कि वो महिंद्रा बोलेरो से अपने फैमिली के साथ सासाराम से बेतिया चंपारण की तरफ जा रहे थे। तभी भोजपुर के बिहिया चौक के पास सामने बाइक से आ रहे 2 लड़कों ने इनके गाड़ी पर एक बड़ा सा पत्थर फेंक कर मारा। यहाँ पर वीडियो में बहुत ज्यादा क्लियरली पत्थर फेंकते हुए नहीं पता चल रहा, ना ही इन बाइक वालों का फेस आया है, ना ही इनके गाड़ी का नंबर आया है। लेकिन फिर भी वीडियो में आप लेफ्ट साइड कॉर्नर पर देख सकते हैं, जब इन्होंने पत्थर मारा है तो गाड़ी का विंडशील्ड टूट गया है और कांच के जो टुकड़े हैं वो हवा में उछल गए हैं। हालांकि अचानक से ऐसा होता देख ड्राइवर कुछ समझ नहीं पाए और इन्होंने तुरंत ही आगे जाकर अपने गाड़ी को रोड के साइड में लगाया है। लेकिन जो लड़के हैं वो स्पॉट से निकल गए थे, क्योंकि सड़क पर काफी गाड़ियां चल रही हैं। हालांकि कार ड्राइवर भी यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुके। उनको जैसे ही चीजें समझ में आई, वो तुरंत ही स्पॉट से निकल गए और आगे जाकर एक होटल पर उन्होंने डैश कैम वीडियो का बैकअप लिया। तो भाई इन लोगों ने ऐसे पत्थर क्यों फेंका गाड़ी पे, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी चीजें लोग तभी करते हैं जब उनका इंटेंशन कुछ गलत हो।
आप बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे, लोग ऐसे विंडशील्ड पर पत्थर फेंकते हैं, अंडे फेंकते हैं ताकि कार वाले रुक जाएं और इन जैसे लोग आकर उन्हें लूट सकें। हो सकता है यहाँ पर इन लोगों का भी वैसा ही कुछ प्लान रहा हो। और ऐसा बताया जा रहा कि इस एरिया में ऐसी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। लोगों से बाइकें लूट ली जा रही थी, उनसे पैसे लूट लिए जा रहे थे, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट के एसपी और पुलिस वालों ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और इन गैंग के 2-3 लोगों को अरेस्ट किया। इनके पास चोरी की बाइकें, पैसे और वेपन्स वगैरह भी बरामद हुए थे। और शायद ये लोग जिन्होंने पत्थर फेंका था गाड़ी पे, वो भी इसी ग्रुप के ही हैं। उम्मीद करते हैं अगर ये नहीं पकड़े गए हैं तो जल्द से जल्द इनको भी अरेस्ट किया जाएगा। बाकी भाई आप देख सकते हैं इंडियन रोड्स कितने ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। यहाँ पर कार ड्राइवर के साथ उनकी वाइफ थी और एक 5 महीने का छोटा बच्चा भी था। ऐसे में इन लोगों ने कुछ उल्टी सीधी चीज़ें की होती तो शायद काफ़ी नुकसान हो जाता। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे जगहों पर कभी भी अपने गाड़ी को मत रोकें। हालांकि कई बार ऐसे सिचुएशन में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए लोग जल्दी से गाड़ी को किनारे खड़ी करके चेक करने लगते हैं। लेकिन इन वीडियोस को देखकर जब आपको पहले से सारी चीज़ें पता रहेंगी तो हो सकता है अब उस टाइम पैनिक ना हो। और जब फैमिली के साथ हो तब तो बिल्कुल भी गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। किसी सेफ जगह पर जाकर जहाँ ठीक ठाक भीड़ भाड़ हो वहाँ पर अपने गाड़ी को रोकें। और अगर आपके गाड़ी में डैश कैम लगा है तो उसका वीडियो वगैरह डाउनलोड कर लें और जल्द से जल्द पास के पुलिस को इन्फॉर्म करें। बाकी आपका इन जैसा इंसिडेंट्स पर और इन जैसे लोगों पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।